Hello, welcome to our channel. Now the next topic is AC circuit containing capacitance only. हमने अर्लियर वीडियो में किया था, अगर सिर्फ वो इंडक्टेंस रख रहा था, अब के बारे में बता रहा हूँ क्या तो सिर्फ क्या रखे, कैपेसिटेंस रखे। Now let an EMF develop by an AC, एक EMF develop किया, that is E is equal to E naught sin omega t. Source of pure capacitor, एक pure capacitor हमने लिया, that is C. Clear? Now the current from ट्रांसफर चार्ज टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जो करंट फ्लो रहेगा वो ट्रांसफर करते रहेंगे, क्या करेंगे, चार्ज ट्रांसफर करते रहेंगे टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स, पॉजिटिव नेगेटिव एट इंस्टेंट t। अगर मैं एक छोटा सा टाइम पीरियड t मान लूं, देन चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आएगा, क्या चार्ज। अब जब कैपेसिटर पे चार्ज आ गया, सो द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं v लिखूं, वो आपके पास V क्या बना देगा, Q इज इक्वल टू CV। पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा भाई, पढ़ रखा है ना कैपेसिटर के लिए। अब यहाँ से Q इज इक्वल टू CV पढ़ रखा है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के लिए कर रखा है, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज स्मॉल Q इनटू C इनटू V। बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन के आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ गया दैट V इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, Q बाई C। क्लियर है, समझ आया नहीं है। अगर यहां से अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मेरे को क्या पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, EMF डेवलप के बराबर, तो मैं यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप किया है वो किसके बराबर है, EMF ऑफ एन AC। तो मैं V की जगह E पुट कर सकता हूं, बट E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा t इज इक्वल टू, इसके बराबर पुट करना है Q बाई C के बराबर। तो यहां से चार्ज कितना डेवलप करके आ गया, चार्ज डेवलप हो गया ऑन दैट कैपेसिटर इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा t। समझ आया नहीं आया भाई, ठीक है। यहां से चार्ज कितना डेवलप कर गया आपके पास, क्या इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा t। क्लियर है सभी को। अब यहां से ये चार्ज डेवलप कर गया, अब इस चार्ज डेवलप के अकॉर्डिंग में कितना करंट आपके पास अप्लाई कर रहा है, वो इस फ्लाइंग ऑफ करंट भी तो देखना है कितना करंट करेगा। अब देयरफॉर करंट, जो करंट रहा I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू होगा dq बाई dt। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज इक्वल टू जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा। देन यहां से मैं पुट कर सकता हूं वैल्यू, क्या वैल्यू पुट करूंगा, यहां से वैल्यू पुट हो गया है आपके पास दैट I इज इक्वल टू d बाई dt। क्या की वैल्यू क्या है, क्या की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, C E नॉट साइन ओमेगा t। यहां से क्या कर सकता हूं, यहां से C और E नॉट को बाहर ले सकता हूं, देन I वुड बिकेम C E नॉट, बाहर आ गया आपके पास, यहां से बच गया d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा t। समझ आया नहीं आया, क्लियर है सभी को। अब यहां से मैं करंट की वैल्यू निकालता हूं, तो यहां से करंट की वैल्यू क्या बनेगी, दैट I इज इक्वल टू, I क्या आ गया, यहां से C E नॉट करंट d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा t, साइन का क्या हो जाएगा cos, तो ये बन गया आपके पास cos ओमेगा t। समझ आया नहीं आया, ओमेगा t साइन ओमेगा t के साथ है, बट ओमेगा t के लिए अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ओमेगा। तो यहां से आ गया I इज इक्वल टू C E नॉट ओमेगा cos ओमेगा t। समझ आया नहीं आया भाई, ये मैंने किया साइन ओमेगा t का, साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हुआ cos ओमेगा t, ओमेगा t का विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा तो सिर्फ ओमेगा रह जाएगा, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो यहां से अब एक चीज मैं करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से समझना कि I इज इक्वल टू, मैं क्या करने वाला हूं, दैट E नॉट और इस C ओमेगा को या ओमेगा C को मैं डिवाइडेड में करके और 1 बाई ओमेगा C लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, क्यों लिखा, बिकॉज 1 बाई ओमेगा C का मतलब ओमेगा C आ गया ऊपर, टर्म यही बनेगी, बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने तो इस तरीके से लिखा, तो ये आ गया आपके पास cos ओमेगा t। समझ आया।
बट मैं फिर से क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि हमारा AF तो sin ओमेगा t में है, बट ये आ गया cos में, तो चेंज करूंगा, तो चेंज करने का मतलब ये आपके पास आ गया I इज इक्वल टू E नोट अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा c, cos को चेंज करूंगा किसमें, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, ये आपके पास आ गया sin 90 प्लस थीटा। sin 90 प्लस थीटा किसमें बनाएगा, cos थीटा में, तो ये आपके पास प्लस में आ गया। उसमें तो क्या किया था, इंडक्टेंस वाले में नेगेटिव को कॉमन आउट लेके बाहर निकाला था, बट अब ये प्लस कर रहा है, लेग बाई करता रहेगा, दैट मींस यहाँ पे क्या करता रहेगा, वो लेग बाई करता रहेगा, जो भी आपके पास ईएमएफ डेवलप करेगा उससे। समझ आया नहीं आया भाई, ठीक है, ओके। नाउ आगे क्या बनेगा, अब आगे यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि I इज इक्वल टू, अब इसको इस तरीके की बजाय मैं यहाँ पे छोटा पार्ट कर देता हूं कि E नोट बाई 1 अपॉन ओमेगा c, E नोट अपॉन में 1 बाई ओमेगा c, इसको मैं लिख रहा हूं I नोट, जो कि मैक्सिमम होगा, कब होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम तब होगा जब जो आपके पास जो एंगल आया था, अगर वो एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। एंगल कौन सा, sin पाई बाई t प्लस ओमेगा t जो आपके पास आ रहा है, अगर वो एंगल 1 तो बन गया, मैक्सिमम हो गया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करेगा। तो मैं अब इसको इस तरीके से लिख सकता हूं दैट I इज इक्वल टू I नोट sin ओमेगा t प्लस में पाई बाई 2। समझ आया नहीं आया भाई, ठीक है, क्लियर है यहां से, ओके। अब यहां से नेक्स्ट टर्म में, अब यहां पे एक टर्म आपने पढ़ी है क्या कि 1 अपॉन ओमेगा c। नाउ दिस 1 अपॉन ओमेगा c को मैं लिख रहा हूं किसमें बेटा, इसमें लिख रहा हूं मैं xc, एंड नाउ दिस xc, इस xc का मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर XL लिखा था तो आया था कैपेसिटिव इंडक्टेंस, अगर XC लिख रहा हूं तो आ जाएगा आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सेम SI यूनिट, अगर SI यूनिट लिखूंगा तो इसकी भी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ XC, XC की SI यूनिट भी ओम होगी आपके पास, ठीक है, समझ आया नहीं है भाई। अब यहां पे बनाता हूं फेजर डायग्राम, चलो जी फेजर डायग्राम बना लेते हैं अभी। फेजर डायग्राम, अब फेजर डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे कह रहा है कि फेजर डायग्राम जो बनेगा ईएमएफ और आपके पास करंट के बीच में बनेगा, एंड दैट इज लेग बाई, जो कि 90 डिग्री से लेग बाई कर रहा है। तो यहां पे मैं बनाता हूं इसका फेजर डायग्राम। ये आपके पास फेजर डायग्राम बना रहा हूं। फेजर डायग्राम किस तरीके से, ये आपके पास रिप्रेजेंट किया, जो आपने ले रखा है ओमेगा टी एंगल के साथ में, एंड दिस इज द ई नोट, ये आपके पास ई नोट है जो कि आपने ले रखा है ओमेगा टी का एंगल है। अब ओमेगा टी से अब लेग बाई करना है, अगर नीचे लेके आता तो लेग बेंड करता, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर उस तरफ ले जाऊं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा दूं, इधर आया तो कि sin 90 प्लस थीटा cos में चेंज होगा, सेकंड क्वाड्रेंट यहां आ गया, यहां आने का मतलब अब वो कितना बना रहा है, यहां आने का मतलब ये यहां पे आपके पास प्रोड्यूस कर रहा है I नोट, कितना प्रोड्यूस कर रहा है भाई, I नोट। समझ आया, तो ये आपके पास कितना रिप्रेजेंट, इस एंगल सारे को लिख सकता हूं क्या, ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2, इतने एंगल से लेग बाई कर रहे हैं। अब अगर फेजर डायग्राम बनाए तो ये आपके पास फेजर डायग्राम यहां से यहां तक का, ये फेजर डायग्राम जनरेट किया इसने इस तरीके से, ठीक है। ये तो आपके पास मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, दैट E इज इक्वल टू E नोट sin ओमेगा टी। समझ आया ना भाई। अब यहां पे दूसरा I नोट आपके पास यहां से ये यहां तक रिप्रेजेंट करेगा, और यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट किया और लेग बाई करता रहेगा, लेग बाई किया इस तरीके से, इस तरीके से लेग बाई करता रहेगा बाई द 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है I इज इक्वल टू I नोट sin ओमेगा टी।
प्लस में पाई बाई 2, बिकॉज लेग बाई कर रहा है 90 डिग्री से, तो ये आपके पास फेजर डायग्राम बन गया। ठीक है, यहां से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहां से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका एरो, जिसको मैं फेजर डायग्राम बोलता था। अब यहां से एक चीज समझना है क्या, कि जो ओमेगा सी लिखा, अब यहां पे ओमेगा सी 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू एक्स सी लिखा मैंने। अब यहां पे ओमेगा का मतलब वैसे आपके पास 2 पाई बाई टी, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी और 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन में 2 पाई एफ इंटू में सी इज इक्वल टू एक्स सी। बट मैं यहां पे अगर डीसी सर्किट की बात करूं तो डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास क्या होता है, जीरो। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो 1 बाई सारा जीरो इज इक्वल टू एक्स सी, दैट मींस कितना आ गया, इन्फिनिटी एक्स सी। तो मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है कि जो कैपेसिटेंस रहेगा, जो कैपेसिटर होगा, वो डीसी को रिड्यूस कर सकता है। डीसी को क्या कर सकता है भाई, रिड्यूस कर सकता है विद द मैक्सिमम वैल्यू। कौन कर सकता है, कैपेसिटर। तो यहां से 3 टर्म हम पढ़ सकते हैं कि रेजिस्टेंस है, दोनों को चेंज कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था इंडक्टेंस, जो कि अर्लियर वीडियो में था। इंडक्टेंस में क्या पढ़ा था, इंडक्टेंस सिर्फ एसी को चेंज करेगा, डीसी के लिए जीरो। तीसरा मैं कर रहा हूं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस सिर्फ डीसी को आपके पास रिड्यूस कर सकता है, एसी को रिड्यूस नहीं कर सकता, और डीसी भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देगा। समझ आया नहीं आया, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट करके